नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जीआई टैग की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में चर्चे में, उन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे और डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। तो पूरी वीडियो आपको इन तक देखनी है। पूरा डिटेल में समझाया गया है कि जीआई टैग होता क्या है, किन किन प्रोडक्ट को दिया गया है और किन वजहों से दिया गया है। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्यों दिया जाता है, इसको देने से क्या फ़ायदा होता है और इसको कौन देता है या कब दिया जाता है। तो दोस्तों जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक चिन्ह। ठीक है, तो दोस्तों ये तब दिया जाता है जब किसी स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए कोई सा भी एक स्पेशल एरिया है किसी राज्य का कोई ज़िला हो सकता है या किसी राज्य का कोई ज़िला का कोई गांव हो सकता है। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक एरिया में, मान लीजिए उस स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, कोई एक ऐसा उत्पाद जिसका प्रोडक्शन वहाँ पर उस स्पेसिफिक एरिया में बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है और सबसे यूनिक होता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो औरों से अलग होता है। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को जब एप्लीकेशन डाला जाता है इस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने के लिए, तो फिर अगर वहाँ पर क्रॉस चेकिंग की जाती है, फिर ऐसे प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए और नेशनली प्रमोट करने के लिए एक टीम आती है गवर्नमेंट की, और वो टीम चेक करती है, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलता है और इस प्रकार से मिल जाता है जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग देता कौन है? दोस्तों जीआई टैग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ही अंतर्गत काम करती है। ठीक है, भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, वही देता है जीआई टैग। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं जीआई टैग मिलने से फ़ायदा क्या क्या होता है, क्यों ये दिया जाता है। तो दोस्तों जीआई टैग मिल जाने से एक तो प्रोडक्ट की यूनिकनेस बढ़ जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रकार से यूनिक हो जाता है उस एरिया के लिए। दूसरा, प्रोडक्ट को दोस्तों ग्लोबली और नेशनली प्रमोट किया जाता है इसी बहाने। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उस राज्य का या फिर उस ज़िले का जहाँ पर है, उस ज़िले की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सुधर जाती है। साथ ही साथ जो इसका प्रोडक्शन करते हैं, जो वो उत्पाद होता है जो उसका प्रोडक्शन करते हैं, वो किसान जो होते हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। ये एक फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा और होता है कि प्रोडक्ट का दोस्तों रेट फिक्स हो जाता है, यानी इससे इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, किसी एक एरिया का है, और उसी एरिया का नाम लेकर के किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है ज़्यादा दामों में, तो फिर ये सब नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि इसके बाद अगर उस एरिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अगर क्लेम कर देगा तो फिर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट एक प्रकार से यूनिक हो जाता है। ठीक है, धांधली और ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है। ओके, और जैसे मैंने बताया आपको कि ज़िले की पहचान बन जाती है, उस राज्य की पहचान बन जाती है, साथ ही साथ किसानों का फायदा होता है और उस राज्य और ज़िले की भी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, क्योंकि उसे ग्लोबली प्रमोट किया जाता है। तो ये तो थे जीआई टैग और उसके फ़ायदे। अब हम लोग बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में किन किन प्रोडक्ट को दिए गए हैं जीआई टैग और उन प्रोडक्ट की खास बात क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसकी क्विज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्विज़ मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप पर, तो वहाँ से आप लोग इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर पाओगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की। तो पहला प्रोडक्ट है कोला चिली। कोला चिली दोस्तों, इससे संबंधित राज्य गोवा है, यानी कि गोवा में ये उत्पादन इसका होता है। ठीक है, कोला चिली का गोवा में कहाँ पर होता है? गोवा का ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्षेत्र है कोना कोना, तो गोवा में कोना कोना एरिया में ये उगाया जाता है कोला चिली, कोला मिर्च। तो बेसिकली ये गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसे कोना कोना चिली भी कहा जाता है, कोना कोना मिर्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गोवा के कोना कोना एरिया में उगाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रोडक्ट है दोस्तों कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के ये दक्षिणी भागों में उगाया जाता है। ठीक है, कंधमाल हल्दी जो होता है, टर्मरिक, और ये उड़ीसा के दक्षिणी भागों में कंधमाल नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो इसी वजह से इसको दिया गया जीआई टैग, और उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो कंधमाल हल्दी की वजह से ही फेमस है।
अच्छा, उड़ीसा से एक और प्रोडक्ट है रसोगुल्ला। रसोगुल्ला को भी अभी दिया गया था जीआई टैग। तो जीआई टैग पर मैं दूसरी वीडियो ये बना रहा हूँ। पहली भी वीडियो जो थी वो आज से 4 से 5 महीने पहले आपको मैंने दी हुई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने 2019 के सभी जीआई टैग को कवर अप किया था, और इस वीडियो में मैं आपको 2020 के जीआई टैग्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर दोनों वीडियो देख लेंगे तो मात्र 10-10 मिनट में आप लोग पूरा 2019 और 2020 के सभी जीआई टैग के प्रोडक्ट के बारे में जान लेंगे। अगला है ग्रीन टी एंड व्हाइट टी। तो अभी हाल ही में दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, ठीक है। तो दार्जिलिंग की ग्रीन टी और व्हाइट टी को दिया गया है जीआई टैग। दार्जिलिंग की चाय दोस्तों वर्ल्ड फेमस है, आप सभी को पता है। तो वहाँ की ग्रीन टी और व्हाइट टी को दिया गया है अभी हाल ही में जीआई टैग। अब देखिए, दार्जिलिंग की चाय को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए जीआई टैग नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी इसका ये कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग की चाय तो ऑलरेडी ही वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर से लोग आके यहाँ का चाय लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसको दोस्तों जीआई टैग देने का मेन रीज़न यही था कि जिससे दार्जिलिंग की चाय का नाम लेकर कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए, यानी कोई ये ना कहे कि ये दार्जिलिंग की चाय है जबकि एक्चुअल में वो दार्जिलिंग की चाय ना हो। तो इस वजह से दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी को दिया गया है जीआई टैग। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला है टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों अभी हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। ये गोरखपुर से संबंधित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य है और गोरखपुर जिला है उसका। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है टेराकोटा। ये क्या है? ये दोस्तों सदियों पुराना एक ट्रेडिशनल आर्ट है, गोरखपुर का एक ट्रेडिशनल आर्ट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसको दिया गया है जीआई टैग, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र है उसने एप्लीकेशन डाला था, आवेदन किया था, और जब उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो इनको दिया गया जीआई टैग, ठीक है, इस प्रोडक्ट को। अगला प्रोडक्ट है केसर। केसर दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अब बन चुकी है, केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है, और यहाँ का केसर दोस्तों वर्ल्ड फेमस है। आपको भी पता होगा केसर के बारे में। केसर दोस्तों अपनी सुगंध के लिए फेमस है, अपनी सुगंध के लिए ये फेमस मसालों में से एक है। और जम्मू कश्मीर का जो केसर होता है ये दुनिया के किसी भी जगह के केसर की तुलना में सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला होता है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। जम्मू कश्मीर का केसर सबसे ज़्यादा सुगंधित भी होता है, इस वजह से इसको दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है काला चावल, ब्लैक राइस। मणिपुर के काले चावल को अभी हाल ही में दिया गया जीआई टैग। अच्छा दोस्तों, गोरखपुर के टेराकोटा को, मणिपुर के काले चावल को, और इसी के साथ ही एक और प्रोडक्ट है कदलाई मित्तई, कोवलपट्टी की कदलाई मित्तई को दिया गया है जीआई टैग। एक साथ ही दिया गया था इन तीनों को, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों काले चावल की। तो मणिपुर का जो काला चावल है दोस्तों, इसे चाक हाओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाक हाओ के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। और इसके लिए जो चाक हाओ प्रोडक्ट करने वाले जो व्यापारी हैं, उनका जो संघ है उसने एप्लीकेशन डाला हुआ था, और जब उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, अप्रूवल मिलने के बाद इस प्रोडक्ट को दे दिया गया जीआई टैग। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया कि गोरखपुर के टेराकोटा और मणिपुर के काले चावल के साथ ही एक और प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। तमिलनाडु के कोवलपट्टी में दोस्तों, कोवलपट्टी का एक है कदलाई मिट्टई प्रोडक्ट, उस कदलाई मिट्टई प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। ये जो कदलाई मिट्टई है प्रोडक्ट है, ये एक नट कैंडी है, और ये बेसिकली दक्षिण तमिलनाडु में, साउथ तमिलनाडु में बनाई जाती है, ठीक है। ग्राउंड नट और गुड़ से इसे तैयार किया जाता है, और इसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए दोस्तों इसमें एक नदी का पानी, एक पार्टिकुलर नदी का, रिवर का पानी यूज़ किया जाता है। उस नदी का नाम है थामिराबरानी। क्या? थामिराबरानी। तो ऐसा माना जाता है कि थामिराबरानी नदी का पानी जब इसमें मिला दिया जाता है तो ये प्रोडक्ट और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेतिवर्क्स। नेतिवर्क्स दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के तंजावुर में, तंजावुर दोस्तों तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र में है, तो वहाँ के तंजावुर से रिलेटेड है ये नेतिवर्क्स। इसे तंजावुर नेतिवर्क्स भी कहा जाता है। ये एक पिथ वर्क है, इसे तंजावुर पिथ वर्क भी कहा जाता है। इसे एक दलदले पौधे से दोस्तों बनाया जाता है। उस दलदले पौधे का नाम है एसिनोमेन एस्पेरा। क्या नाम है? एसिनोमेन एस्पेरा कहा जाता है। तो उस दलदले पौधे से ये बनाया जाता है, और उस पौधे से जो ये नेतिवर्क्स का यूज होता है, यानी कि उससे ये छोटी मोटे मंदिर, मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है नेतिवर्क्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है सोहराई खोवर पेंटिंग।
तो झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को अभी हाल ही में दिया गया जीआई टैग। इसके लिए दोस्तों जो सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति है उसने एप्लीकेशन डाला हुआ था और अप्रूवल मिलने के बाद झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को दिया गया जीआई टैग। अगला प्रोडक्ट है तेलिया रुमाल। सोहराई खोवर पेंटिंग के साथ साथ तेलिया रुमाल को भी मिला था जीआई टैग। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इसे दिया गया है जीआई टैग। और इसके लिए दोस्तों पुटुपुक्का हैंडलूम क्लस्टर IHTC ने एप्लीकेशन डाला हुआ था और जब उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तब फिर तेलिया रुमाल को भी दिया गया जीआई टैग। क्लियर है बिल्कुल। अगला प्रोडक्ट, अगला है आराम बाबुर की वुड कार्विंग्स। तो इसका भी संबंध तमिलनाडु राज्य से ही है। ठीक है, तमिलनाडु के वुड कार्विंग्स को दिया गया है आराम बाबुर का जो कि है, तो इसे दिया गया जीआई टैग। देख लीजिए इमेज में, ये बेसिकली दोस्तों लकड़ियों के ऊपर नक्काशी करके बनाया जाता है। तो आराम बाबुर की लकड़ियों की नक्काशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर दोस्तों मैंगो, लिंगम वृक्ष और इंडियन एश ट्रीज आदि की लकड़ियों से ये नक्काशियाँ बनाई जाती हैं और ये नक्काशियाँ काफ़ी फेमस होने की वजह से इसके लिए अप्रूवल दिया गया था, एप्लीकेशन डाला गया था और अप्रूवल मिलने के बाद इसको जीआई टैग दे दिया गया। ओके, तो ये तो थे दोस्तों जिनको हाल फिलहाल में मिले हैं जीआई टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दी हुई है आपको, वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर जाइएगा, उसमें सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, वहाँ से आप लोग सर्च करेंगे जीआई टैग लिख कर तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी और क्विज भी आपको मिलेगी। इसकी PDF भी आपको दी जाएगी। PDF अभी तुरंत ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा MZT एजुकेशन लिख करके, MZT EDU लिखेंगे आप, तुरंत ही आ जाएगा। और MZT एजुकेशन मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन ग्रुप का नाम है। 22,600 से ऊपर अभी करंट टाइम पर हैं सब्सक्राइबर्स। इसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। 2 चैनल बनाए हैं मैंने, एक मिश्रा जी टेक्निकल का है ऑफिशियल चैनल और एक है MZT डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप दोस्तों इसलिए है जिससे आप लोग का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग उसमें पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, आप लोग भी उसमें चैट कर सकते हो। और मिश्रा जी टेक्निकल ग्रुप में सिर्फ एडमिन द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं। ओके, तो दोनों ही ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों ही ग्रुप अपना ही है। दोनों में ज्वाइन करने के बाद आपको उसी में PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ से आप लोग तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से एप्लीकेशन पर इसकी क्विज सॉल्व कर लो। पहले क्विज सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एप्लीकेशन पर दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, वहाँ से आप लोग पा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।